अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो रज़ा गराफ़ी की वीडियो है, रज़ा भाई की वीडियो है, जो कि बहुत ही कुरेर करके ढूंढ करके जो भी न्यूज़ बनाते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को, उसमें 100% सच्चाई होती है। मतलब कहीं पे आप उसमें कोई लेकिन या कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो आज हम उनकी वीडियो पे करने वाले हैं रिएक्शन, जिनके वीडियो का टाइटल है इतिहास और दुनिया का सबसे शातिर चोर, जो आसमान से ही हो गया था गायब। आज तक ये रहस्यमयी है, आज तक ये अमेरिका की खबर है, अमेरिका का न्यूज़ है और ये आदमी अमेरिका का था, लेकिन अमेरिका वाले आज भी इसको ढूंढ करके निकाल नहीं पाए। 40 साल पहले की ये कहानी है। तो आइए देखते हैं उस शातिर चोर को कौन है और कैसे हवा से वो गायब हुआ। करते हैं वीडियो की स्टार्ट और वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट और देखते हैं दुनिया का सबसे शातिर चोर। आप लोग लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1971 की है। डी.बी. कूपर नाम का एक व्यक्ति जो उड़ते हुए जहाज से $2 लाख की फिरौती लेकर उड़ते हुए जहाज से गायब हो जाता है। He was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute. अमेरिका के इतिहास में अमेरिका को जलील कर देने वाला ये एक FBI का केस है। FBI 45 से 48 साल हो गए इस केस में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। वो व्यक्ति कहां से आया था, कहां गया, उड़ते हुए जहाज से $2 लाख एक बड़ी रकम लेकर गायब कैसे हो गया, किसी को आज तक पता नहीं चला। अमेरिका की तमाम एजेंसियां फेल हो गई। जितने पैसे उसने लूटे उससे ज्यादा सरकार ने उसको पकड़ने के लिए खर्च किए, लेकिन हाथ आया ठेंगा। आइए इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। डी.बी. कूपर 48 साल पहले की ये घटना जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। 1971 की ये घटना। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लेकर अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डी.बी. कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमय शख्स सीधे अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी और वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था। जी हाँ, बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। जिस काम के लिए वो आया था वो काम सबसे पिछली सीट पर आसानी से हो सकता था। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डी.बी. कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि जहां उसको लैंड करना था वो दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया जो ठीक उसके पीछे बैठी थी। कहा जाता है कि जब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है तो वो शायद अपना नंबर दे रहा होगा या वो फ्लर्ट कर रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट ने मुस्कुराकर उस कागज को अपने पास रख लिया। हालांकि डी.बी. कूपर ने फिर पीछे होकर हल्का सा पीछे झुककर उसको कहा कि बेहतर होगा कि उसके अंदर लिखा क्या है पहले आप वो पढ़ लें। बस अब उस फ्लाइट अटेंडेंट ने जैसे ही उस कागज को खोला, उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, रंगत ऐसी उड़ी क्योंकि उसमें लिखा ही ऐसा था। उस कागज में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। इस सूटकेस के अंदर जो मेरे हाथ में है बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आके बैठे। बस फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत
खुद को पिछली सीट से उठाया और उसके बाजू में आकर बैठ गई। इसके बाद डीबी कूपर ने कहा कि एक पेन और नोटबुक लो और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। वो बातें डीबी कूपर की शर्तें थीं। अपनी तमाम शर्तें उस डीबी कूपर ने लिखवाई, जिसको बड़े ही तमीज़ और समझदारी से कागज़ पर लिखकर महिला, वो जो एयर होस्टेस थी, बड़े ही सावधानी के साथ, किसी को कुछ पता ना चले, कोई पैनिक ना हो जाए, वो सीधा पायलट के पास जाती है। पायलट को सारी घटना बताती है। पायलट समझ जाता है कि हम हाईजैक हो चुके हैं। जिसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैकर और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक इसकी सूचना पा चुके थे। पूरे ही देश में हड़कंप मच गया था। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगे मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। उसकी मांग ये भी थी कि $2 लाख के साथ साथ उसको 4 पैराशूट भी दिए जाएं और ये तमाम चीज़ें हवाई जहाज़ के पिछले गेट से भिजवाई जाएं और उसको लाने वाला एक अकेला शख्स हो। दोस्तों, अब ये जो नोट दिए गए थे, FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांगे पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए कहा। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे और वो 2 विमान इस तरह से उड़ रहे थे कि एक जहाज उस कूपर के जहाज के ऊपर और एक जहाज कूपर के जहाज के काफी नीचे उड़ान भर रहा था। शाम के 7 बजे अंधेरा हो चुका था। विमान अभी हवा में ही था। अब क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो चुकी थी, एयरपोर्ट पर उसने वादे के मुताबिक जो 36 पैसेंजर थे, उन 36 पैसेंजर्स को एक एक करके उतार दिया। फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस को भी लग रहा था कि पैसेंजर्स के साथ साथ उन्हें भी वो जाने देगा, लेकिन कूपर ने एंड मूवमेंट पे बात पलट दी। पैसेंजर्स को तो नीचे उतार दिया, लेकिन आदेश दिया कि फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस गेट बंद करके जहाज में ही रहेंगी। इसके बाद कूपर ने जहाज उड़ाने की हिदायत दी। जहाज फिर से अनजान मंजिल की तरफ उड़ान भरता है। दोस्तों, अब रात के 8 बज गए थे। 8 बजने से पहले कूपर ने एक नया आदेश दिया। तमाम एयर होस्टेस को, अटेंडेंट को बोल दिया कि आप पायलट के कैबिन में जाइए और अंदर से दरवाजे को, कॉकपिट को लॉक कर लीजिए। चुनांचे हुआ वैसा ही। सभी एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट कैप्टन के कैबिन में चली गईं। गेट को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद 8:10 और 15 मिनट के बीच अचानक से जहाज डिसबैलेंस हो जाता है और इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। कॉकपिट में मौजूद पायलट को यह पता चल जाता है कि ये जरूर पीछे कोई गेट खुल गया है, जिसके बाद हवा का तापमान बदल जाता है। बाहर की हवा जहाज के अंदर आती है। जहाज को उड़ाने में काफी तकलीफ होने लगती है। जैसे तैसे अब कैप्टन ने वायरलेस से बार बार कहा कि कूपर, अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो हम आपको मदद भेजें, लेकिन जवाब में सिर्फ कूपर की लास्ट आवाज जो सुनाई दी वो थी नो, यानी नहीं। इसके बाद जहाज उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता। काफी देर तक फ्लाइट अटेंडेंट और कैप्टन ने कूपर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कूपर का अब जवाब नहीं आ रहा था। जैसे तैसे प्लान किया गया कि अब जहाज को पास के एयरपोर्ट पर उतारा जाए। जहाज को पास के एयरपोर्ट पर जब उतरवाया गया, उसी तरह से वो गेट खुला हुआ था और जहाज को सही सलामत जैसे तैसे लैंड करवा दिया गया। वहां पर पहले से FBI, पुलिस, मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्टेंस बनाकर खड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि कूपर इसके अंदर मौजूद है और विस्फोटक बम मौजूद है।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट लैंड करवाने के बाद पीछे आते हैं तो देखते हैं कि जहाज में कोई नहीं है। How did you surmise that he was not on the plane when he landed in Reno? Well, a search was made of the plane immediately after landing. As we understood it, he could have gotten off as the plane taxied before it came up here. How did the crew know he wasn't on when it touched ground? The crew couldn't know that, but we at the airport covered it. इसके बाद FBI ने आधे घंटे तक जहाज की जांच करी, उसके अंदर कूपर या कोई बम नजर नहीं आया। बस तब जाकर ये समझ में आ गया कि कूपर, वो रहस्यमय शख्स, पैसा लेकर उड़ते उड़ते जहाज से ही कहीं गायब हो गया। दोस्तों, 48 साल इस केस को हो चुके। उस कूपर ने उस पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया नहीं पता। असली नाम उस कूपर का क्या था, कहाँ से आया था, नहीं पता चला। उड़ते हुए जहाज से अगर वो पैराशूट लेकर कूदा भी तो कहाँ गिरा, कहाँ कूदा, नहीं पता चला। जिस इलाके से उड़ते हुए जहाज का गेट खुला, वहां आसपास इलाके को नीचे जमीन पर चेक किया गया कि शायद यहीं आसपास वो कूपर कूदा होगा, लेकिन वहां भी कूपर का कोई सबूत नहीं मिला। हद तब हो गई कि एक बार समुद्र के अंदर एक बच्चे को नोट की गड्डियां मिली, डॉलर की गड्डियां मिली। जानकारों ने बताया कि ऊपर से नीचे कूदते हुए गलती से कूपर समुद्र में गिर गया था, जिसमें से उसका पैसा बहकर दूसरी तरफ आ गया। लेकिन जांच एजेंसियों ने इस दावे को पक्का नहीं कहा, क्योंकि सबूत इस तरह के नहीं मिले थे। लाश नहीं मिली, कूपर का कोई अता पता नहीं। अमेरिकी सरकार और FBI जलील और रुस्वा बार बार होती रही। थक हार कर कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर कूपर कहां गया, किसी को पता नहीं चला। सन 2016 आते आते इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। Police believe he left the 727 in the flatlands of Oregon or Washington, but they are still looking in 4 states, even around the airport. आज भी कूपर का ये केस FBI और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा रहस्यमय, यानी सबसे ज्यादा अजीबोगरीब केसेस में शामिल है, जिसे FBI आज तक पूरी ताकत लगाकर भी हल नहीं कर पाई है। Authorities began their search here, thinking the hijacker may have jumped off at the end of the runway as the plane touched down. But the problem is more complex. A daring parachute escape from a flying 727 somewhere between Reno and Seattle, Washington. कैसी लगी ये कहानी, नीचे जरूर बताइएगा। इसी तरह से अगर और कहानियां आपको, दुनिया भर की कहानियां आपको, रहस्यमय केसेस आपको जानने हैं, नीचे कमेंट कीजिए, बताइए कॉन्सेप्ट कैसा लगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। यार, अभी हम लोग सुन रहे थे रज़ा भाई को। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि रज़ा भाई की वीडियो बहुत ही खंगाल के, ढूंढ के, रिसर्च करके तब ये लेकर के आते हैं। और इनके वीडियो, मतलब जो इनका परफॉर्मेंस होता है, बताने का तरीका, और जो यार बैकग्राउंड की जो म्यूजिक होती है, मतलब जैसे लग रहा था कि स्टार्टिंग में ही कोई मतलब बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मतलब बहुत ही बेहतरीन लगा इनकी वीडियो देख करके। और आप लोगों ने देखा इतिहास और दुनिया का सबसे शातिर चोर, इसके बारे में आप लोगों ने जाना और देखा। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोगों का ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। जय हिंद, जय भारत।